Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Ange's Public School, Bagpat. So here we go with chapter first of English main course book of class 8th. Students, as you know that we have already discussed the first and second part of this chapter in the previous video. Today we are going to discuss about the third part of this chapter, and before talking about the third part, let's take a review on first and second part. तो अभी तक आपने इस चैप्टर के अंदर देखा, द चैप्टर टाइटल इज ए लैंटर्न एज बिग एज ए हाउस. तो इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग में देखा था दैट दिस इज रिगार्डिंग अ फेस्टिवल नेम्ड वैसाख. ये एक फेस्टिवल, एक त्यौहार के बारे में है जिसका नाम वैसाख है, और ये मई के महीने में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में मनाया जाता है गौतम बुद्ध के सम्मान में, भगवान गौतम बुद्ध के सम्मान में. ये स्टोरी श्रीलंका के एक गांव के लड़के की है जिसका नाम पाटिया है, जो अपनी लैंटेन, अपनी लालटेन को, अपनी कंडील को बना रहा है. और ये एक वहाँ का ट्रेडिशन है कि गांव के जो लोग हैं वो अपनी अपनी कंडील तैयार करते हैं इस स्पेशल फेस्टिवल के लिए. इस स्पेशल फेस्टिवल में ये ख़ास ट्रेडिशन होता है कि फर्स्ट नाइट को, जिस दिन ये फेस्टिवल आता है उसकी फर्स्ट नाइट को क्या होता है कि लोग अपने अपने घरों में लैंटेन बनाते हैं और उनको लाइट करके, उनको जलाकर आकाश में छोड़ते हैं. तो ऐसा ही ये पूरे गांव में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी. तो ये लड़का जो पाटिया है, पाटिया नाम का जो लड़का है, श्रीलंका के एक गांव में रहने वाला, ये भी अपनी फेस्टिव लैंटेन बनाने में काफ़ी बिजी है. और वो बांस की पट्टियों को बांध बांध कर ढांचा तैयार कर रहा है, फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है अपनी लैंटेन बनाने के लिए. लेकिन इसकी जो लैंटेन है वो थोड़ी स्पेशल है, और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर ये अपनी दादी माँ के साथ एक शहर में गया था जहाँ उसने लैंटेन को बहुत ही अलग तरीके से देखा, अलग तरह की लैंटेन्स देखी उसने वहाँ पर. एक्चुअली क्या होता है कि लैंटेन्स जो है वो छोटे साइज़ की होती हैं. मोस्टली गांव के सभी लोग छोटे साइज़ की लैंटेन बनाते हैं, लेकिन पाटिया ने शहर के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी लैंटेन्स देखी थी जिससे वो बहुत ही अट्रैक्ट हुआ था, और वो चाहता था कि उसकी भी जो लालटेन है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे. तो इसलिए वो बहुत ही बड़ी लैंटेन बनाने का उसका मन था, तो वो उसी की तैयारी कर रहा था. वो इतना आकर्षित हुआ था उन लालटेन से कि वो उन्हीं के जैसी लालटेन बनाना चाहता था, वो उनको भुला ही नहीं पा रहा था. इसी कारण से वो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था, और उसी की तरह पूरे गांव के लोग अपनी अपनी लैंटेन्स बनाने में बिजी थे. लेकिन जैसे ही वो अपना काम फिनिश करता है तो उसे जो आसपास के लोग होते हैं, जो आसपास के बच्चे होते हैं, वो उसे चिढ़ाते हैं कि तुम इतनी बड़ी लालटेन कैसे लटकाओगे, यानी कि तुम इसको कैसे स्विंग कराओगे. तो वो पाटिया उनको जवाब देता था पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कि नहीं, मुझे इनको लटकाना नहीं है, मैं इसको इसकी जगह पर ही खड़े रहने दूंगा. जैसा कि मैंने शहर के अंदर देखा था कि जो लैंटेन थी वो किसी ने उनको हैंग नहीं किया था, यानी कि किसी ने उनको लटकाया नहीं था, बल्कि वो अपनी जगह पर रखी हुई थी और वहीं उनको यूज़ किया जा रहा था. तो आखिरकार वो बिना किसी की परवाह किए अपने उस काम में लगा रहता है. और जब 3 दिन रह जाते हैं वैसाख फेस्टिवल आने में, तो उसको तभी उसका जो फ्रेमवर्क है, जो उसका ढांचा है, वो तैयार हो जाता है. लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात अटक जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसने इतनी बड़ी लैंटेन का स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया है, ढांचा तो बना लिया है, लेकिन उस पर पेस्टिंग करने के लिए, उस पर पेपर पेस्ट करने के लिए उसके पास काफ़ी सारी मात्रा में पेपर भी होने चाहिए, कागज़ भी होने चाहिए, लेकिन वो उसके पास नहीं थे, कलरफुल कागज़. जिसकी वजह से वो परेशान हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था, वो जानता था कि वो इतने ज़्यादा पेपर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, नहीं खरीद पाएगा. तो वो बहुत परेशान हो जाता है और वो रोते रोते अपनी दादी माँ के पास जाता है. दादी माँ उसको उसकी ये हालत देखकर
उसको हिम्मत बनाती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम जो है क्या करेंगे, पैसों का अरेंजमेंट कर लेंगे। और वो कैसे कि कल शनिवार है तो कल हम खेतों में जाकर शकरकंदी जो है उनकी खुदाई करेंगे और परसों जाकर उनको मार्केट में बेच देंगे, जिससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम क्या करेंगे, कलरफुल कागज़ को ख़रीद सकते हैं। संडे वाले दिन जब उनके पास पैसे आ चुके थे तो वो पूरे प्राउड के साथ कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं और शॉप से रंग बिरंगे कागज़ खरीद कर लेकर आते हैं। वो पूरी मेहनत से उसको बनाते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी लैंटेन होने के कारण वो दोनों उसको जल्दी से पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो पूरी मेहनत कर रहे थे, दादी माँ कटिंग कर रही थी, अच्छे अच्छे डिज़ाइन कट करके पेपर्स में उसको पाटिया को दे रही थी, और पाटिया जो है वो सारी लैंटेन के स्ट्रक्चर पर उन कागज़ों को, उन कलरफुल कागज़ को पेस्ट कर रहा था। आखिरकार वो नाइट आ गई जब वो फेस्टिवल की लैंटेन्स को जलाने का वक्त था। तो पाटिया ने देखा कि चारों तरफ सभी की लैंटेन तैयार हो चुकी है और ऑलमोस्ट उनकी लैंटेन भी तैयार होने ही वाली थी। और जैसे ही लास्ट कागज़ का टुकड़ा दादी माँ काट कर देती है तो वो उसको पेस्ट कर देता है, और पेस्ट करते ही तुरंत वो चिल्ला कर कहता है कि दादी माँ, हमारी जो लैंटेन है वो तैयार हो चुकी है। और वास्तव में जो लैंटेन है वो बहुत खूबसूरत दिख भी रही थी। लेकिन इसमें एक फैक्ट भी है कि उनका जो आंगन था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से वो बड़ी लैंटेन और 2 व्यक्ति बाहर एक साथ काम नहीं कर सकते थे। इसी कारण से दादी माँ जो है वो पहले से ही फ्रेमवर्क यानी कि उस ढांचे के अंदर बैठकर पेपर की कटिंग कर रही थी, और अंदर से ही उसको पाटिया को पेपर कट करने के बाद उसको हैंड ओवर कर रही थी, और पाटिया उनको लेकर पेस्टिंग कर रहा था बाहर, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो क्या प्रॉब्लम थी, जस्ट सी। तो उनकी हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो उनकी लैंटर्न है बड़ी साइज़ की वो तैयार हो चुकी है। दोनों ने पाटिया और उसकी दादी माँ ने दोनों ने मिलकर वो लैंटर्न तैयार कर लिए। सो लेट्स सी क्या होता है थर्ड पार्ट के अंदर। इट्स द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट। तो लैंटर्न तैयार हो चुकी है, पेपर पेस्टिंग हो चुकी है, स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। ग्रैनी वॉज साइलेंट। जब उसने खुशी के साथ ये कहा कि दादी माँ, हमारी जो लैंटर्न है वो तैयार हो चुकी है, तो दादी माँ जो थी वो शांत रही। आफ्टर मोमेंट शी क्राइड। लेकिन एक क्षण बाद ही शी क्राइड, उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, बट पाटिया, हाउ विल आई कम आउट? मैं बाहर कैसे आऊँगी? यू हैव पेस्टेड मी इन। तुमने तो मुझे भी अंदर ही पेस्ट कर दिया है। यानी कि जो स्ट्रक्चर था, जो फ्रेमवर्क था लैंटर्न का, उससे बाहर आने का जो रास्ता था, एक्साइटमेंट में पाटिया उसको भी पेस्ट कर चुका था। यानी कि उस पर भी उसने पेपर पेस्टिंग कर दी थी, जिससे ग्रैनी का, दादी माँ का जो बाहर आने का, एग्जिट होने का रास्ता था वो भी बंद हो चुका था। इन हिज एक्साइटमेंट, अपनी उत्तेजना में, पाटिया हैड इंडीड मीन्स वास्तव में, क्लोज्ड द लास्ट ओपनिंग। तो पाटिया ने अपने उत्तेजना में क्या किया था, वास्तव में ही आखिर का जो ओपनिंग वे था, जो खुला हुआ रास्ता था, उसको भी बंद कर दिया था। द वन, केवल आखिरी रास्ता जो एक ही बचा था, दैट वाज बीइंग लेफ्ट, जिसको छोड़ा जाना था, ओपन, खुला हुआ, फॉर ग्रैनीज एग्जिट, ताकि दादी माँ बाहर आ सके। यानी कि उसने वो रास्ता, जो आखिरी रास्ता बचा हुआ था जिससे दादी माँ बाहर आ सकती थी, उसको भी क्या कर दिया था, पेपर पेस्ट करके उसको भी बंद कर दिया था। अब वो क्या कहता है, ओ ग्रैनी, व्हाट विल वी डू? हम अब क्या करेंगे? वी जस्ट कांट हियर द पेपर नाउ। हम पेपर भी नहीं फाड़ सकते। पाटिया प्लीडिड। पाटिया ने प्लीडिड मीन्स होता है विनती करते हुए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हुए कहा। यानी कि प्लीडिड मीन्स वैसे वकालत करना होता है, किसी चीज़ की हिमायत लेना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो बहुत ही परेशान होते हुए कह रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, हम क्या करेंगे?
क्योंकि उनके पास ना तो एक्स्ट्रा पेपर था और ना ही पेस्टिंग के लिए कोई मटेरियल बचा हुआ था। डोंट वरी माई प्रीसियस, प्रीसियस मीन्स होता है बेटा कीमती। डोंट वरी, तो ग्रैनी सेड, दादी माँ ने कहा तुम चिंता मत करो, माई प्रीसियस, मेरे प्यारे। ग्रैनी सेड, ग्रैनी ने कहा फ्रॉम इनसाइड द लैंटर्न, लैंटर्न के अंदर से ही। ऑल प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशन, सारी समस्याओं का कोई ना कोई हल होता है। इट्स वेरी पॉजिटिव मैसेज, वी मस्ट फॉलो इट, कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, हमारे पास उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो ये दादी माँ की बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है। उन्होंने पहले भी जो प्रॉब्लम्स आई थी पाटिया के सामने, उनको शूट आउट किया था। अब ये लास्ट प्रॉब्लम उनके सामने आई है, तो देखते हैं उससे ये कैसे बीट करते हैं। आई हैव अ बॉक्स ऑफ मैचेस, मेरे पास माचिस का एक बॉक्स है, यानी कि मैच बॉक्स है, एक माचिस का बॉक्स है। विद मी, मेरे साथ, टू लाइट द कैंडल्स, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, कैंडल्स जला सकती हूँ। ग्रैनी लिट द कैंडल्स वन बाय वन, दादी माँ ने एक एक करके सारी कैंडल्स, सारी मोमबत्तियों को जलाया। अनटिल द लैंटर्न ग्लोड विद अ ब्रिलियंट मेलो लाइट, और तब तक जलाया सारी मोमबत्तियों को जब तक कि पूरी जो लैंटर्न थी वो एक ब्रिलियंट, एक शानदार मेलो लाइट से, मेलो लाइट यानी कि मधुर प्रकाश से, ग्लोड, ग्लोड मीन्स क्या होता है बेटा, दमकना, दमकने लगी, चमकने लगी। अगेंस्ट वन साइड ऑफ द लैंटर्न, और उस लैंटर्न के एक तरफ, अपोजिट साइड में, एक तरफ, एक साइड में, द शेडो ऑफ एन एज्ड वुमेन इन डीप मेडिटेशन, और एक तरफ से तो वो प्रकाश से भरी हुई थी लैंटर्न, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि एक वृद्ध महिला की क्या क्या हो रही थी, शैडो, परछाई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डीप, गहरी, मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान में, तपस्या में, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अंदर बैठ के वृद्ध महिला क्या कर रही हो, डीप मेडिटेशन कर रही हो, गहरी तपस्या में लीन हो, ऐसा वो दिखाई दे रही थी, ऐसी परछाई एक तरफ पड़ रही थी। तो ये बहुत ही प्यारा नज़ारा था, ऐसा पहले देखने को कभी नहीं मिला था। पूरी जो लैंटर्न थी वो जगमगा रही थी रोशनी से, और उसके अंदर दादी माँ की जो परछाई है वो बहुत ही इनक्रेडिबल लग रही थी, अतुल्य लग रही थी। लेट्स सी अहेड, आगे क्या होता है देखते हैं। पूरे गांव में सभी अपनी लैंटर्न्स को लाइट कर रहे थे, जला रहे थे, और पाटिया भी अपने जो लैंटर्न थी उसको देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। और ये जो स्पेशल सीन वहाँ क्रिएट हो रहा था वो वास्तव में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। श्योरली दिस वाज द ग्रांडेस्ट वैसाख लैंटर्न ऑफ देम ऑल, पूरे गांव में ये निश्चित तौर पर सबसे ग्रांडेस्ट, ग्रांडेस्ट मीन्स होता है सबसे शानदार। ऑल द विलेजर्स केम टू सी इट समटाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, और यहाँ तक कि जिन बहुत सारे गांव, लगभग सभी गांव वाले इस भव्य नज़ारे को देखने के लिए कई बार रात को आए। एंड दे स्टूड इन साइलेंस, और वो चुपचाप खड़े रहते थे, वॉचिंग, देखते हुए द लवली साइट, उस प्यारे नज़ारे को, यानी कि वो चुपचाप खड़े होकर उस प्यारे नज़ारे को, दृश्य को देखते थे। द ग्लोइंग लैंटेन, उस दमकती हुई लालटेन को देखते थे। एंड द मेडिटेटिंग शैडो, और उसके अंदर ध्यान लगाए हुए परछाई को देखते थे, विद इन इट, उसके अंदर। देन एवर सो स्लोली, और उसके बाद बहुत ही धीरे से, द लैंटर्न बिगेन टू डिम, लैंटर्न जो है वो क्या होने लगी, डिम होने लगी, यानी कि धीमी पड़ने लगी। द कैंडल्स वर बर्निंग आउट वन बाय वन, एक एक करके जो कैंडल्स थी वो बुझनी शुरू हो गई, बुझती चली गई, क्वाइटली, और बहुत ही चुपचाप, शांति से, एवर सो क्वाइटली, बहुत ही शांति से। ग्रैनी टोर, टोर मीन्स होता फाड़ना, दादी माँ ने टोर किया, फाड़ा, ओपन किया इस साइड ऑफ द लैंटर्न, लैंटर्न का एक तरफ का हिस्सा, एंड स्टेप्ड आउट, और वो बाहर आ गई। एंड देयर वाज पाटिया, और वहीं पाटिया भी था, असलीप, जो सोया हुआ था, बिसाइड द लैंटर्न, लैंटर्न के बिल्कुल पास में। हिज फेस फुल ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स क्या होता है बेटा, संतोष, संतुष्टि, उसका चेहरे पे चेहरा जो था वो संतुष्टि से भरा हुआ था। परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन्स क्या होता है, शायद।
इवन इन हिज ड्रीम्स, शायद वो अपने सपनों में भी ही कुड सी, वो देख सकता था द लैंटेन, उस लैंटेन को, एज बिग एज ए हाउस, जो कितनी बड़ी थी, जैसे कि एक घर, एक घर जितनी बड़ी लालटेन को वो अपने सपने में भी देख सकता था, क्योंकि वो वास्तव में उस काम को पूरा कर चुका था जो उसका मन था, जो उसने शुरू से ही अपना सपना बनाया था कि मैं, जैसी उसने शहर के अंदर लैलटेन देखी है वैसी ही लैलटेन उसका बनाने का सपना था, तो वो अब उसे पूरा कर चुका था। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। वी विल मीट यू in the next video with a new chapter, and I hope you all are fine. So stay at home, be safe. Thank you, have a nice day.